नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस टाइम पर मैं दे रहा हूँ, यह देना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि डीजीटी एआईटीटी जो आप लोगों के शेड्यूल के साथ खेल खेल रहा है, उसके बारे में आप लोगों को भी जानना ज़रूरी है। आप लोगों को पता ही है कि हमारे चैनल पर एआईटीटी से रिलेटेड चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो, 110 बी हो, 111 हो, या आने वाले 12, 13, 14, 15, 16, 17 या कोई सा भी हो, सारी जानकारी हम आप लोगों को टाइमली देते रहते हैं। देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों का डीजीटी का शेड्यूल लगभग चौथी बार है कि चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है नहीं, चेंज हो ही गया है। और अभी भी आगे नहीं पता कि ये शेड्यूल कब तक चेंज होता रहेगा। इसके पीछे रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे देश में मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे 1000 इस्टेब्लिशमेंट है जो आप लोगों की अप्रेंटिस करवाते हैं, जिसमें से 100 इस्टेब्लिशमेंट ऐसे हैं जिनको एआईटीटी का ए तक नहीं पता और वो टैक्स बचाने के लिए अप्रेंटिसशिप करवा रहे हैं। वो अप्रेंटिसशिप तो बच्चों की करवा देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अप्रेंटिस करने के बाद जब आप लोगों के एग्ज़ाम की बारी आती है तो उस विभाग में आप लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं होता, आपके अटेंडेंस चढ़ाने वाला कोई नहीं होता, आपके मार्क्स को अपडेट करने वाला कोई नहीं होता। तो डीजीटी को थोड़ा सा हमारा अनुरोध है, एआईटीटी को हमारा थोड़ा सा अनुरोध है, और ये मेरा अनुरोध नहीं है, ये लाखों बच्चों का अनुरोध है कि थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं, जिससे कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है थोड़ा सा सुधरे और बच्चों के जो है यहाँ पर जो भी क्राइटेरियाज हैं उसे पूरा करें आप लोगों के रूल्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर डीजीटी का डेट बढ़ाने का मतलब यही है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो है बच्चों के मार्क्स को अपडेट नहीं कर रहा है, बच्चों की अटेंडेंस या एनीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है वो अपडेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर ये कार्य बार बार डीजीटी को करना पड़ रहा है। और देखो, एक बात को ये सही भी है यार, क्योंकि बच्चे ने पूरा 1 साल अप्रेंटिस करी, उसके बाद ये कोविड पड़ गया और इस्टेब्लिशमेंट जो है आप लोगों के मार्क्स नहीं चढ़ा रहा, जिसकी वजह से बच्चा एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। लेकिन अब डीजीटी भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। 80% जो है इस्टेब्लिशमेंट ने सारे के सारे मार्क्स बच्चों के अपडेट कर दिए, लेकिन 20% निकम्मे इस्टेब्लिशमेंट अभी भी बैठे हुए हैं जो बच्चों के साथ इस तरीके का खेल खेल रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स या जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है वो वहाँ पर अपडेट नहीं हो रही है पोर्टल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पोर्टल पर हैं नए वाले, तो अपनी 100% प्रोफाइल को कंप्लीट करके रखो, जिन बच्चों के अभी भी जो है चीज़ें प्रॉपर अपडेट नहीं हुई है। अब मैं आप लोगों को पुराने वाले शेड्यूल को और नए वाले शेड्यूल को कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जाना जरूरी है यार, क्योंकि बच्चों के माइंड में अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची कि एग्ज़ाम डेट में चेंजेस हुए हैं नहीं हुए तो दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो आप लोगों के मार्क्स एंट्री की डेट थी उसे बढ़ाकर 12/9 तक कर दिया है, और जो नया शेड्यूल जारी किया है पुराने को हटा के नया इन्होंने रख दिया। मेरे पास दोनों पड़े हैं, पुराना नया, दोनों को कंपैरिजन करके मैं दिखा दूंगा। तो मैं चलता हूँ इस पर। ये जो शेड्यूल है, जैसे इस पर क्लिक करूंगा हमारे सामने नोटिस ओपन हो जाएगा, जो भी शेड्यूल है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप लोग एआईटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास बुक्स होना ज़रूरी है, उसके बिना आप लोगों का काम नहीं हो पाएगा। तो एआईटीटी की बुक जो आपके घर पे डिलीवर होगी, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कौन सी है। आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी, तो आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग परचेज कर लेना। तो चलता हूँ बुक दिखा देता हूँ आपको। तो ये जो बुक्स है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप अपनी जो है लैंग्वेज के अकॉर्डिंग परचेज कर ले। जैसे फिटर, इलेक्ट्रीशियन देख सकते हैं आप लोग, और ये स्पेशली एआईटीटी की मदद करेगी। कारपेंटर है, पेंटर जनरल है, सर्वेयर है, प्लम्बर है। कंप्यूटर की थोड़ी सी महंगी बुक है लेकिन बेस्ट बुक है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, कुछ बच्चे मांगते हैं तो ये भी रखिए। मशीनिस्ट है, डीजल जो हमारा आरएनएसी है उसकी भी है। टनर है, डीजल मैकेनिक है, वेल्डर है। एमएमवी की ट्रेड कहीं नहीं मिलती तो एमएमवी का भी हमने अरेंजमेंट कर दिया है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है। उसी तरीके से हमने सेम बुक इंग्लिश में भी रखी है जो हिंदी में है, तो आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग खरीद लेना। और जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं उनके लिए 1000 वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि स्टेनोग्राफी का, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, फिटर का, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का, सिविल इंजीनियरिंग का, ये भी अवेलेबल है। मशीनिस्ट का अवेलेबल है, ये इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी वेल्डर भी है और आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियर भी है। उसके बाद कुछ वर्कशॉप कैलकुलेशन है, लेना चाहते हैं ले सकते हैं ट्रेड के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने दे रखी है, आप ले लेना। बाकी जो बेस्ट है एआईटीटी के लिए, ये ज़रूर देख लेना आप लोगों को, क्योंकि ये जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी और आने वाले जो गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं आपकी बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। ठीक है, लिंक आपको हिंदी इंग्लिश का कोशिश करूँगा कि अलग अलग करके मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। अब
बढ़ते हैं नोटिस पे हमारे, इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो ये हमारे सामने ये नया नोटिस है और ये पीछे की साइड पे पुराना नोटिस है। इस नोटिस में क्या चेंजेस हुए हैं, सबसे पहले जो आप लोगों के प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग के, ड्राइंग के और सेशनल मार्क्स थे, इसकी डेट को अपडेट किया गया है। 5/7/2021 से 12/9/2021 कर दिया है। पहले जो डेट चेंज हुई थी वो थी आप लोगों की 5/7 से 5/9 थी। उसके बाद जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी जो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है अब एग्ज़ाम के लिए, उसकी डेट पहले 5/9 से 5/10 थी, लेकिन अब बढ़ाकर इसे कर दिया 13/9 से 12/10 तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पहले की जो डेट थी जो आप लोग की ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर मैपिंग की थी वो 6/10/2021 से 15/10/2021 थी, लेकिन जो अब है वो हमारी 25/10/21 से, ये आप लोग देख सकते हैं 31/10/2021। उसके बाद हॉल टिकट डाउनलोड जो होना था आपका 16/10 से स्टार्ट होना था और 27/10 तक चलना था। उसके बाद यहाँ पर जो नया हुआ है वो 1/11 से 12/11 तक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो लास्ट जो है आपका जो एग्ज़ाम होना था वो 28/10/2021 से 31/10/2021 तक चलना था, लेकिन जो आप लोगों का नया शेड्यूल है उसमें आप लोगों का 13/11/2021 से 16/11/2021 तक कर दिया, 4 दिन इसके लिए भी दिए। तो ये शेड्यूल है नया वाला, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जो है एग्ज़ाम है, जो भी मार्क्स हैं वो अपडेट होंगे। एक चीज़ बता दूं, जिस दिन आप लोगों की ये डेट मतलब ये डेट क्रॉस हो जाती है ना, जिस दिन ये डेट आ गई पास में, मतलब ये क्रॉस कर रही, तो उस दिन के बाद से ये चेंजेस होना बंद हो जाएंगे। रीज़न इसके पीछे यही है यार, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इस्टेब्लिशमेंट निकम्मे चोर साले बैठे हुए हैं जो आप लोगों के मार्क्स को अपडेट नहीं कर रहे। बस टैक्स बचाने के लिए बच्चों को अप्रेंटिसशिप दे देते हैं, ना उनके पास कोई एम्प्लॉय है, ना कोई उनके पास जो है किसी ऐसे तरीके का व्यक्ति है जो आप लोगों के मार्क्स पे ध्यान दे, आप लोगों के अटेंडेंस पे ध्यान दे, जो भी डेटा अपडेट होना है उस पर ध्यान दे। तो डीजीटी से थोड़ा सा अनुरोध है, बच्चों की डिमांड को सुना जाए यार, इनके मार्क्स को अपडेट करे जाए। बच्चे बहुत परेशान हैं, एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं। आप लोगों ने पहले अक्टूबर रखा था, फिर नवंबर आप लोगों ने कर दिया, तो थोड़ा सा प्लीज़ फोकस करें। बच्चों का दिमाग थोड़ा पगला जाता है, बच्चों के माइंड पे प्रेशर पड़ता है। मैं अपने AITT वाले बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा प्रेशर ना लें, आप लोग इसे पॉजिटिव वे में ही लेके चलें। आप ये सोचें कि हमें और समय मिल गया पढ़ाई के लिए, आप इस तरीके से सोचेंगे तो बेटर होगा। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा यार, देखो कोई और जरिया नहीं है बोलने के लिए। बाकी धन्यवाद। और जो हमारा ECIL में अप्रेंटिस आ रखी है उसकी जल्द से जल्द मैं वीडियो फॉर्म की लेकर आने वाला हूँ, परेशान मत होना। वादे के अनुसार कल बोला था और आज भी बोला था, तो आज रात में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। बाकी धन्यवाद। तैयारी करो यार, बुक्स डिस्क्रिप्शन में है। जो बच्चे 112 के हैं, 11 के हैं, 13, 14, 15, 16 आने वाले टाइम पर, वो भी जो है बुक का सहारा ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करके ले लीजिए। धन्यवाद। बाकी कीप इन टच, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए।